और कैसे हुआ, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कौन सी ऐसे मटेरियल रिमेन्स है जिससे हमें हमारी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। सो देखते हैं ये कौन से मटेरियल रिमेन्स थे। सो फर्स्टली था स्टोन टेम्पल जो कि साउथ इंडिया में पाया गया, और थी ब्रिक मोनेस्ट्रीज थी कुछ जो ईस्टर्न इंडिया में पाई गई, बट जो इनका मोस्टली पार्ट था वो बरीड हो चुका था, और कुछ ही पार्ट था जो कि हमें इनके बारे में बताता है। जो मोस्टली साइट्स थी उस टाइम पे वो वर्टिकली डग की गई थी, और इसका ये फायदा होता है कि ये हमें क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस बताती है हमारे मटेरियल कल्चर के बारे में। ओके, सो अगर हॉरिजॉन्टली हम डग करेंगे उस साइट्स को तो वो हमें अच्छी तरह से हमारी कंप्लीट पिक्चर नहीं बताएगी हमारी मटेरियल लाइफ के बारे में, ये अच्छा क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस नहीं बताएगी। सो द वर्टिकली जो साइट्स हम डग करते हैं उससे हमें हमारा क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस जो है हमारी मटेरियल कल्चर का वो अच्छे से पता चलता है। सो हम देख सकते हैं कि हमारा जो शुष्क क्लाइमेट था जिस राज्यों में, वहाँ पे कुछ जो मटेरियल रिमेन्स थे वहाँ पे पाए गए थे वो बहुत ही अच्छी अवस्था में पाए गए थे, और इसका एग्जाम्पल है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, राजस्थान और द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। बट जो यहाँ पे जलवायु यहाँ पे नम थी, वहाँ पे जो आयरन इम्प्लीमेंट्स थे, जो लोहे के इम्प्लीमेंट्स थे, उन्हें भी जंग लग चुका था, और जो मड स्ट्रक्चर थे वो भी पहचानने बहुत ही मुश्किल थे, और इसका एग्जाम्पल है दी गैंगेटिक बेसिन और द डेल्टाइक रीजन्स। ओके, सिर्फ जो कुछ ऐसे बर्न ब्रिक स्ट्रक्चर थे, जो स्टोन स्ट्रक्चर थे वहाँ पे जो पाए गए थे वो ही अच्छी अवस्था में थे, और जिससे हम उनके बारे में थोड़ा बहुत पता लगा सकते हैं। और जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में जो सिटी सी इस्टेब्लिश हुई थी अराउंड 2500 बीसी में, उसे हमें ये पता चलता है कि वहाँ के लोगों का लेआउट कैसा था, और कैसा रहन सहन था उनका, और किस टाइप की पोट्री वो यूज करते थे, किस टाइप का उनका घर वो यूज करते थे, और किस टाइप का उनका खाना था, और किस टाइप के वो टूल्स यूज करते थे। सो नेक्स्ट हमें मेगालिथ्स भी मिले, ये पाए गए थे साउथ इंडिया में। ये मेगालिथ्स वो होते हैं जो ग्रेव्स में डेड बॉडी के साथ जब उनके वो टूल्स, उनके वेपन्स और पोट्री और अदर बिलोंगिंग्स भी हमें उनके साथ पाई गई, उनकी डेड बॉडी के साथ, और इन्हें क्या बोला जाता है, मेगालिथ्स बोला जाता है। और ये ग्रेव्स थी वो बिग पीसेस ऑफ स्टोन जो बड़े बड़े पत्थरों के साथ इंसर्कल की गई थी, और ये सब हमें ये बताते हैं कि वहाँ के डेक्कन के लोगों का उस टाइम पे कैसा रहन सहन था। नेक्स्ट है आर्कियोलॉजी, और आर्कियोलॉजी वो चीज है जो हमें बताती है कि हम ऐसे सिस्टमैटिक मैनर प्रोवाइड करती है कि जिससे हम हमारे जो एंशिएंट इंडियन टाइम्स है उनके बारे में पता लगा सके, उनके बारे में खुदाई कर सकें। ओके, ये है आर्कियोलॉजी। सो जो हमारी क्लाइमेट और वेजिटेशन की जो हिस्ट्री है, जो हमारा जलवायु के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, जो उस टाइम के जो प्लांट के विशेष बचे हुए हैं वहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि उस टाइम का क्लाइमेट और वेजिटेशन कैसा था। और इससे हम ये भी पता लगाते हैं कि जो राजस्थान और कश्मीर में जो एग्रीकल्चर था, जो कृषि थी, वो 6000 बीसी साल पहले ही वहाँ पे प्रिवेलेंट हो चुकी थी। ओके, और वहाँ पे हमें एनिमल बोन्स भी पाए गए, वहाँ पे उनकी कुछ हड्डियां भी पाई गई, जिससे हम ये भी पता लगा सकते हैं कि वहाँ पे एनिमल से वो उस टाइम पे डोमेस्टिकेटेड करने स्टार्ट कर दिए गए थे, उन्हें पालना स्टार्ट कर दिया था उस टाइम के लोगों ने। सो नेक्स्टली हमें कुछ कॉइन्स भी वहां से मिले हैं, और इनकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स। ओके, सो हमने 2017 प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन भी हमें मिला था न्यूमिस्मेटिक्स से, और ये था हमारे गुप्ता पीरियड के टाइम से। ओके, सो हम कह सकते हैं कि जो हमारा एंशिएंट कॉइन्स थे वो मेटल से बने हुए थे, लाइक द सिल्वर, कॉपर, गोल्ड और लेड से। ओके, जो हमारे आजकल जो प्रिवेलेंट है, जो मॉडर्न टाइम में हमारी जो करेंसी है पेपर से बनी हुई है, वो 14th सेंचुरी से ही बननी स्टार्ट हुई थी, और एंशिएंट टाइम पे जो भी कॉइन्स थे, जो भी करेंसी थी, वो थी मेटल से बनी हुई। ओके, सो करेंसी कैसे बनाई जाती है, कॉइन्स कैसे बनाए जाते थे, कॉइन मोल्ड से, जो एक बर्न्ड क्ले से बने होते थे, जो जली हुई मिट्टी से बने होते थे, और ये हमें कुषाण पीरियड के टाइम से बहुत ही नंबर में वहां पे पाए गए। ओके, सो ये कुषाण पीरियड कौन सा था, जो फर्स्ट 3 क्रिश्चियन सेंचुरीज थी उन्हें कुषाण पीरियड बोला जाता है, और इस टाइम पे हमें कॉइन मोल्ड्स बहुत ही नंबर में पाई गई वहां पे। बट जो पोस्ट गुप्ता पीरियड जब तक आया तब तक जो कॉइन मोल्ड्स थे वो टोटली डिसअपीयर हो चुके थे, और उस टाइम पे जो मनी थी वो अर्थनवेयर और ब्रास वेसल्स में संभाल के रखी जाती थी, मिट्टी के बर्तनों में या फिर तांबे के बर्तनों में संभाल के रखी जाती थी। और उस टाइम पे हमें ये कुछ हमें रोमन एम्पायर के भी सिक्के मिले थे, जिससे हम ये भी कह सकते हैं कि जो कुछ सिक्के थे वो विदेशों में भी बनाए गए थे।
जो अर्लीस्ट कॉइन थे उन पे कुछ सिंबल्स पाए गए थे जो बहुत ही पुराने थे एंशिएंट टाइम्स के, जो हमारी प्री हिस्टोरिक जो हम कह सकते हैं, उन पे फ्यू सिंबल्स थे, उनके छोटे छोटे कुछ सिंबल्स बने हुए थे। बट उनके बाद में जो कॉइन्स थे उन पे किंग्स की कुछ पिक्चर्स बनी हुई थी, कुछ गॉड्स की पिक्चर्स थी, या उन पे कुछ डेट्स अंकुरित थी। ओके, यहाँ पे जिस एरिया में ये कॉइन्स पाए गए, हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे ये इनका सर्कुलेशन ज्यादा था, उस रीजन में इसका सर्कुलेशन ज्यादा। और कॉइन्स हमें उस टाइम की इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में भी बताते हैं। और जो पोस्ट मॉरियन टाइम में जो कॉइन्स थे वो थे लेड, प्रोटीन, कॉपर, ब्रॉन्ज, सिल्वर एंड गोल्ड के थे। बट जो गुप्ता पीरियड में जो कॉइन थे वो टोटली इशूड इन द लार्ज नंबर ऑफ द गोल्ड कॉइन्स, वो थे सोने के कॉइन्स थे उस टाइम पे, और बहुत ही ज्यादा इशूड किए गए थे सोने के कॉइन्स। ओके, कॉइन्स पे कुछ हमें रिलीजियस सिंबल्स भी मिलते हैं, कुछ लेजेंड्स की पिक्चर्स भी पाई जाती हैं जो हमें ये बताती हैं कि उस टाइम का आर्ट एंड कल्चर कैसा था, उस टाइम पे कौन सा रिलीजन प्रिवेलेंट था। ओके, नेक्स्ट है इंस्क्रिप्शंस, जो कि इंस्क्रिप्शंस क्या होती हैं, जो हार्ड सरफेसेस में अंकुरित की जाती हैं, उसे इंस्क्रिप्शंस बोला जाता है। और उनकी स्टडी को हम एपिग्राफी बोलते हैं। जो हमारी बहुत ही पुरानी जो ओल्ड राइटिंग्स है उनकी स्टडी को हम पैलियोग्राफी भी बोलते हैं। ओके, जो inscriptions were carved on the seals, stone pillars, the rocks, copper plates, the temple walls and the bricks or the images. Okay, ये hard surfaces पे ही अंकुरित की जाती हैं। जो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन थी वो रिकॉर्ड की गई थी स्टोन्स पे, बट जब क्रिश्चियन ईरा स्टार्ट हुआ तब कॉपर प्लेट्स पे इसे अंकुरित करना स्टार्ट कर दिया गया। बट जो हमारा साउथ इंडिया था वहाँ पे इसे स्टोन पे ही अंकुरित करना लगातार कंटिन्यू रहा उस टाइम पे। ओके, उस टाइम पे हमें कुछ जो टेम्पल से जो मंदिर थे उनकी दीवारों पे भी कुछ ऐसी इंस्क्रिप्शंस थी जो हमें वहाँ पे पाई गई। ओके, जो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन थी वो प्राकृत लैंग्वेज में पाई गई थी, और प्राकृत लैंग्वेज में थी, और इन 3rd सेंचुरी बीसी में थी वो। और 2nd, 4th और 5th सेंचुरी बीसी में संस्कृत लैंग्वेज में इंस्क्रिप्शंस पाई गई वहाँ पे। बट जब 9th और 10th सेंचुरी आई तब तक जो इंस्क्रिप्शन थी वो रीजनल लैंग्वेजेस में लिखनी स्टार्ट कर दी गई। ओके, जो post Maurya, the Maurya times or the Gupta times have been published in a series of the collection called the Corpus Inscriptionum Indicarum. ओके, ये एक डॉक्यूमेंट है, इसमें पोस्ट मौर्यन, मौर्य और तक गुप्ता के बारे में जो भी इंस्क्रिप्शंस है इसमें सब कुछ अंकुरित की गई हैं, ये सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है इस डॉक्यूमेंट में। ओके, जो हड़प्पा इंस्क्रिप्शन थी वो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी, उस टाइम पे पिक्चर्स भी बननी स्टार्ट हो गई थी इंस्क्रिप्शंस पे। ओके, जो अशोका की इंस्क्रिप्शन थी वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में थी, जो कि लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है, और कुछ हिस्सों में हमें खरोस्ती स्क्रिप्ट भी मिली जो कि राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। ओके, बट हाउएवर द ब्राह्मी स्क्रिप्ट प्रिवेल्ड इन द होल कंट्री, पूरे भारतवर्ष में उस टाइम पे ब्राह्मी स्क्रिप्ट भी प्रिवेल्ड थी, प्रचलित थी, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को छोड़ के। ओके, उस टाइम पे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ग्रीक और द अरेमिक स्क्रिप्ट ही प्रिवेलित थी। Brahmi continued to be the main script till the end of the Gupta times, और earliest inscriptions are found on the seals of the Hadappa belonging to about the 2500 BC. अशोकन पिलर था वहाँ पे, अशोका के पिलर पे कुछ इंस्क्रिप्शंस भी, अशोकन पिलर था वहाँ पे, अशोका के पिलर पे कुछ इंस्क्रिप्शंस भी हमें पाई गई थी। और वो कहाँ से मिला था, मेरठ से मिला था। और कौन लेके आए थे वहाँ पे, जो फिरोज शाह तुगलक थे, उन्हें मेरठ से अशोका का पिलर मिला था, जहाँ पे इंस्क्रिप्शंस पाई गई हैं अशोका के पिलर में। ओके, जो अशोका की जो पिलर की इंस्क्रिप्शन थी वो डिसाइफर की थी जेम्स प्रिंसेप में, जो कि सिविल सर्वेंट थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ बंगाल में। ओके, देखते हैं कि अशोका की इंस्क्रिप्शन थी वो बताती थी हमें उनके रॉयल ऑर्डर्स के बारे में, उनके राज्य के बारे में। ओके, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था उनके बारे में हमें बताती है अशोका की इंस्क्रिप्शंस। बट जो समुद्रगुप्ता की इलाहाबाद इंस्क्रिप्शंस है वो हमें ये बताती हैं कि किसी राजा की अचीवमेंट्स और एट्रीब्यूट्स के बारे में ही बताएंगी समुद्रगुप्ता की जो इंस्क्रिप्शंस थी। ओके, वो उनके डिफीट्स की, उनकी वीकनेस के बारे में कभी नहीं बताएंगी। ओके, ये डिफरेंस है हमारे अशोक का इंस्क्रिप्शंस और द इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन ऑफ द